आज की इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सबको पता है कि आम आदमी पार्टी का बिजली आंदोलन इस वक्त पूरे प्रदेश में चल रहा है और करीब करीब 4000 गांव में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों को बिजली के मुद्दे पर जागरूक करने और पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के बिजली बिलों को कंपेयर करने का काम कर रहे हैं, उनके बीच में तुलना करने का काम कर रहे हैं। लोगों की राय जान रहे हैं, बिजली की समस्याएं किस तरीके से हैं, उनको कौन सी समस्याएं सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं, हरियाणा में बिजली की क्या स्थिति है, उन सब मुद्दों के ऊपर लोगों से चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक बहुत जबरदस्त रिस्पांस हमको जमीन से मिल रहा है। जितना हमने उम्मीद भी नहीं की थी, उससे ज्यादा लोग बिजली के मुद्दे से प्रभावित हैं। मिडिल क्लास परिवार के लिए और लोअर मिडिल क्लास परिवार के लिए बिजली का बिल भरना किसी आफत से कम नहीं है। सैकड़ों हजारों रुपए के उनके महीने के बिजली के बिल आते हैं और जो गरीब परिवार है उसके लिए तो बिजली का बिल भरना लगभग असंभव है। इतनी मैनिपुलेशंस हैं, कहीं पे किसी का 50,000 का बिल दे दिया, कहीं किसी का 1 लाख का बिल दे दिया। एक व्यक्ति मुझे ऐसे मिले जो कह रहे हैं मेरे नाम पे 3 मीटर लगे हुए हैं, एक सरकारी स्कूल में कहीं लगा हुआ है, एक कहीं किसी दुकान में लगा हुआ। जब मैं अपने घर का मीटर लगवाने गया तो बोले पहले इन 3 का बिल क्लियर करो तब आपका मीटर लगेगा। अब वो कहाँ जाए, किससे क्लियर करें। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में एक पंखा और एक बल्ब जलता है सर, और ऐसे घरों के 1-1, 1.5 लाख के बिल दे रखे हैं सरकार ने, ना कोई उनको ठीक करने को तैयार है। तो आज के दिन में जो अराजकता बिजली की स्थिति को लेकर के है, और अभी भी मैं खरड़ गांव में गया था, वहां पे बिजली को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। आंदोलन ये चला रहे हैं कि 2021 में जो वहां का सब स्टेशन है वो ओवरलोड हो चुका है। गांव के लोग कह रहे हैं कि इसको बदल के बड़ा सब स्टेशन यहाँ लगा दीजिए, और किसी भी हालत में सरकार उसको जायज मांगे उसको मानने के लिए तैयार नहीं। वैसे तो ये मानना ही नहीं चाहिए था, सरकार को खुद ही उसको अपडेट कर देना चाहिए था, लेकिन लोगों के मांगने के बाद भी उनको नहीं मिल रहा है। और जब इन सारी चीजों पे सरकार घिरते हुए नजर आ रही है, जब पूरे हरियाणा में थू-थू हो रही है इस सरकार की कि लोगों की जरूरतों से जुड़ा हुआ कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पा रही है, लोगों की नजर से उतर चुकी है, दिल से उतर चुकी है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा में षड्यंत्र रचा, हरियाणा का माहौल खराब करने का, हरियाणा के अंदर दंगे कराने का, हरियाणा में लोगों के बीच में टकराव पैदा करने का, दरार पैदा करने का। और मैं ऐसा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र किया, क्योंकि कई ऐसे उदाहरण हैं। जिस दिन ये नूह के अंदर हिंसा हुई उस दिन 100 से ज्यादा नूह जिले के पुलिस कर्मियों को वीआईपी ड्यूटी पे मुख्यमंत्री जी ने अपने पास बुला रखा था दूसरे जिले में। आप खुद सोचिए, जहां पे ये पूर्व सूचना हो कि संवेदनशील स्थिति है, हालात भड़क सकते हैं, हिंसा हो सकती है, वहां से दूसरे जिलों की पुलिस फोर्स वहां भेजने की बजाय मुख्यमंत्री जी ने सैकड़ों पुलिस कर्मियों को दूसरे जिले में वीआईपी ड्यूटी पे बुला लिया। उस जिले के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको छुट्टी पे भी थे तो कैंसिल करके उनको वहां पे होना चाहिए था, क्योंकि उनके जिले में संवेदनशील स्थिति थी। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि पुलिस अधीक्षक उस दिन छुट्टी पर थे उस जिले के। और ये दोनों ऐसी बातें हैं जो साफ बताती है कि सरकार ने जानबूझ के मुंह मोड़ लिया और वहां पे हिंसा होने दी गई, वहां पे ये दंगे होने दिए गए। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन प्रदेश के गृह मंत्री ने किया, अनिल विज जी ये कह रहे हैं कि सीआईडी की सूचना कि वहां पर दंगे भड़क सकते हैं, हिंसा हो सकती है, सीआईडी की सूचना न उनको मिली, उनको हिंसा होने के 3 घंटे बाद किसी सिविलियन से जानकारी मिली। सीआईडी ने जब हिंसा चल रही थी तब भी सूचना गृह मंत्री को नहीं दी, और ना ही वो सूचना पुलिस डिपार्टमेंट से साझा की गई। 2020 में हम सबने वो लड़ाई देखी थी जब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच में एक युद्ध हुआ इस बात को लेकर कि सीआईडी किसको रिपोर्ट करेगी, और ये तय हुआ कि सीआईडी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेगी। जो सीआईडी मुख्यमंत्री को सारी जानकारियां देती है, सीआईडी के इंस्पेक्टर ने कैमरे के ऊपर ये कहते हुए नजर आए, 10 दिन पहले से हमने आगाह कर दिया था कि यहाँ हिंसा हो सकती है, संवेदनशील हालात है।
सीआईडी ने वो सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को दी होगी, मुख्यमंत्री को दी होगी। मुख्यमंत्री ने वो सूचना अपने पास क्यों छुपा कर रखी, गृह मंत्री और पुलिस डिपार्टमेंट से साझा क्यों नहीं की? ये सीधे तौर पे इशारा करता है कि कहीं मुख्यमंत्री जी भी तो इस पूरी हिंसा को फैलाने में, इस पूरी हिंसा को, आग को फैलाने में, ये दंगे कराने में कहीं उनका ऑफिस भी, वो भी शामिल तो नहीं है। इस बात की जांच की हम मांग करते हैं, इस बात की जांच होनी चाहिए और इस जांच के लिए बहुत जरूरी है कि मुख्यमंत्री पहले अपने पद से हटें, क्योंकि ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये आरोप प्रदेश के गृह मंत्री लगा रहे हैं कि सीआईडी ने उनके साथ सूचना साझा नहीं की। इसमें तो सीधे सीधे इस साजिश में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। इसलिए हमारी आम आदमी पार्टी की ये मांग है कि मुख्यमंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करे जो प्रदेश के लोगों को सुरक्षा दे सके। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो कैमरे पे आके संविधान की शपथ तोड़ते हुए ये कहे कि हमारी पुलिस हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती, हर किसी नागरिक की सुरक्षा हम सुनिश्चित नहीं कर सकते। आपके कोई सवाल है तो? नूह मेवात दंगों के अंदर जो आम आदमी पार्टी हरियाणा के संयोजक है, उन पे कल मामला दर्ज किया गया कि उन्होंने ये दंगे भड़काए हैं और एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या भी की गई है, उसको लेकर उन पर मामला दर्ज हुआ। देखिए, ये तो पूरा देश जानता है अब कि दंगे कौन सी पार्टी कराती है, कोई नई बात तो है नहीं। अब मणिपुर में तो नहीं हमारा कोई बंदा गया होगा वहां पे जिसका नाम ले सके, लेकिन वहां भी 3 महीने से आगजनी चल रही है, दंगे चल रहे हैं, हिंसा चल रही है। प्रधानमंत्री जी मुंह में दही जमा के बैठे हैं, बीजेपी उसके ऊपर कुछ बोलती नहीं है। जहां पे भी इस तरह की घटनाएं होती है वहां पर पुलिस का कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास होता है। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। गुजरात से लेकर मणिपुर से लेकर हरियाणा तक कहीं का भी किस्सा आप देख लीजिए, जहां पर भी ऐसे दंगे होते हैं वहां पुलिस कंट्रोल भाजपा की सरकार के पास। ये खुद ही भड़काते हैं, खुद ही दंगे कराते हैं और उसके बाद दूसरी पार्टी के नेताओं पर झूठे FIR लिखाते हैं। आप जावेद अहमद हमारे माइनॉरिटी विंग के प्रदेश संयोजक हैं, आपका मन करे जो उनके ऊपर FIR कीजिए, जो मन करे उनकी जांच कराइए, क्योंकि जिस वक्त की बात कर रहे हैं 10 बजे रात की FIR के अंदर लिखा हुआ है 10 बजे रात को इनके ऊपर आरोप लगाए, जो भी लगाए, तो उस वक्त ये 9:30 बजे उस जगह से 100 किलोमीटर दूर अपने गांव में मौजूद थे। उसके CCTV फुटेज पुलिस को मुहैया करा दिए गए, मोबाइल लोकेशन पुलिस के पास ऑलरेडी है। इनका जो मन करे जांच करें, जो दोषियों को सख्त से सख्त सजा दें, लेकिन जब ये जांच कर ही रहे हैं तो मुख्यमंत्री की भी जांच करें, जिसने 100 पुलिसकर्मियों को उस दंगे के दिन अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर अपनी सुरक्षा में बुला लिया, पुलिस अधीक्षक को छुट्टी पे भेज दिया। ये फतेहाबाद के एक बेचारे होमगार्ड थे, हमारे अनट्रेन्ड होमगार्ड को फतेहाबाद से नूह मरने के लिए भेज दिया, शहीद होने के लिए भेज दिया और गृह मंत्री को और पुलिस डिपार्टमेंट को CID की सूचना साझा नहीं की। अगर जांच करनी है तो इस बात की करें कि क्या मुख्यमंत्री दंगे करवाने में सीधे तौर पर शामिल है। 2024 के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की कितनी तैयारी है? देखिए, हमने आपको स्पष्ट तौर पे बताया, हमारा बिजली आंदोलन चल रहा है और वो उसी तैयारी का हिस्सा है। हम अगले 1 से 2 महीने में सभी 7000 गांव के अंदर ग्राम समिति अनाउंस करने जा रहे हैं, जो हमारे संगठन का आखिरी चरण होगा। और उसके बाद हर जनता से जुड़े हुए मुद्दे के ऊपर हरियाणा के अंदर जागरूकता अभियान चलाएंगे, आंदोलन चलाएंगे और 2024 के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। अभी जो बिजली आंदोलन चल रहा है, चूंकि 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 144 लगा हुआ था, कुछ बाढ़ग्रस्त डिस्ट्रिक्ट थे, इसलिए हमने उसको रेस्ट्रिक्ट किया। 4000 के आसपास जो गांव थे जहां पर न बाढ़ है न वहां पर 144 लगा हुआ है, वहां पर हमारे कार्यकर्ता जाकर के लोगों को बिजली के बारे में जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चीजें बता रहे हैं। और हमको बहुत सरप्राइज हो रहा है कि जब हम वहां जाते हैं तो लोगों को सब पता है कि दिल्ली के अंदर भी बिजली मुफ्त मिल रही है, 24 घंटे मिल रही है, पंजाब में भी बिजली मुफ्त मिल रही है, 24 घंटे मिल रही है, और हरियाणा में न बिजली मुफ्त मिलती न 24 घंटे मिलती, बल्कि दूसरी जगहों से महंगी बिजली मिल रही है। ये सारे विषय लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। लोग हमारे साथ मिलकर के गांव गांव में अपने बिजली के बिलों को जला रहे हैं, सांकेतिक रूप से ये बताने के लिए कि ये जो बिजली बिल लाने वाली सरकार है ये हमको मंजूर नहीं है। 0 बिजली बिल वाली सरकार चाहिए आम आदमी पार्टी की सरकार। सर, 2024 के चुनाव की हम बात करते हैं, महागठबंधन होने जा रहा है 2024 के चुनाव को लेकर। कांग्रेस पार्टी के साथ केंद्र में आम आदमी पार्टी आ चुकी है,
तो क्या स्टेट में भी मान के चले हम हरियाणा के अंदर, क्या भविष्य में ऐसा होने वाला है? देखिए, हमने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि ये जो 26 पार्टियां एकजुट हुई इंडिया के नाम के नीचे, ये इसलिए एकजुट हुए क्योंकि देश का लोकतंत्र खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के आदेशों को खत्म करने के लिए, उनकी पावर को खत्म करने के लिए ये गैर कानूनी अध्यादेश लेकर के आए और अब उस अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए संसद में लेके आए। सारी 26 पार्टियां एक राय हैं, एक विचार हैं कि इस बिल का संसद के अंदर, लोकसभा में भी विरोध किया, राज्यसभा के अंदर भी विरोध करेंगे, इसको बिल को राज्यसभा में गिराने की कोशिश करेंगे। और इसी विचार को लेकर सारी पार्टियां एक राय हुई है, एक मंच पर आई है। आगे चुनाव संबंधित गठबंधन कैसे होगा, सीट शेयरिंग क्या होगी, होगा नहीं होगा, कहां पर होगा, इन सब विषयों के ऊपर आने वाले समय में चर्चा होगी। भविष्य में जब जब इस विषय पे चर्चा होगी आपके सामने जरूरत होगी तो सर गठबंधन कर लिया जाएगा। मैंने आपको स्पष्ट तौर पे ये बताया कि एक राय लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी पार्टियां एकजुट हैं और क्या सीट शेयरिंग होगी, कहां पर होगी, गठबंधन होगा नहीं होगा, ये सब भविष्य के गर्भ में है। इस पर चर्चा होगी सभी पार्टियों के बीच में और जो भी चर्चा होगी आपके साथ साझा करेंगे। सर, अभी आवंटित किए गए हैं नए पद आम आदमी पार्टी की ओर से और ऐसी चर्चाएं हैं कि कुछ ऐसे लोगों को भी पद दिए गए हैं जिन पर 420 तक के केस दर्ज है। इस प्रकार की चर्चाएं हैं सर, और उन्हें आम आदमी पार्टी में शामिल कर दिया। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी ये कहती है कि बिल्कुल साफ सभी के जो लोग हैं वो शामिल किए जा रहे हैं, दूसरे इस प्रकार के लोग साथ में देखिए, जोड़े आम आदमी पार्टी का बहुत स्पष्ट मत है, हमारे फिल्टर्स बहुत स्ट्रांग हैं। हम किसी भी गलत व्यक्ति को पार्टी में आने नहीं देना चाहते और उसके बाद जब टिकट मिलती है तो उसको टिकट नहीं लेने देना चाहते। हम पूरी कोशिश करते हैं कि पहले स्क्रीन करके हर व्यक्ति को, उसके बाद पार्टी के अंदर उनको जगह दी जाए। कहीं कहीं पर पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से या पॉलिटिकल एजिटेशन में अगर किन्हीं लोगों पर मामले दर्ज किए गए हैं तो वो राजनीतिक मामले होते हैं और कई बार किसी नेता के साथ पर्सनल विरोध या विरोध प्रदर्शन के चलते वो नेता पर्सनल आपके ऊपर कोई न कोई केस करवा देते हैं। अगर ऐसी कोई जानकारी हमारे पास पुख्ता तौर पर होती है तो केस होने के बावजूद भी हम किसी व्यक्ति को ये कंसीडर करते हैं कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस इनके ऊपर लादे गए हैं, वरना हमारे फिल्टर्स बहुत स्ट्रांग है। कोशिश करते हैं कि कोई भी गलत व्यक्ति पार्टी के अंदर ना आए। सर, आदमपुर का जो उपचुनाव आज तक लोगों में एक मतलब समझ नहीं पा रहे लोग उसको, क्योंकि जिनको टिकट दी गई थी तो वो उस वक्त एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से मतलब पहुंचे थे पार्टी में और उनको तुरंत पैराशूट से उतारकर टिकट दे दी गई। हालांकि जो उस वक्त उससे पहले काम कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के, सॉरी बात चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के अंदर, उनको सर नाराजगी भी, उन्होंने पार्टी को भी छोड़ा। तो क्या भविष्य में मान के चले विधानसभा के जो चुनाव होंगे इस प्रकार की गलती दोबारा नहीं करेगी हमारे? देखिए, आदमपुर से आगे बहुत पानी बह चुका है, गंगा में भी, यमुना में भी बहुत पानी निकल चुका है। वो बातें पुरानी हो गई। उसके बाद पार्टी ने अपना पूरा संगठन अनाउंस कर दिया पूरे प्रदेश के अंदर। हमारे प्रदेश व्यापी अभियान चल रहे हैं और जो पार्टी ने आदमपुर के चुनाव में भी जो परफॉर्मेंस था पार्टी सिंबल के ऊपर जो वोट पड़े, वो भी 2014 के पहले के भारतीय जनता पार्टी के 3 चुनावों के प्रदर्शन से कई गुना वोट पड़े थे। तो जब 2014 से पहले 1200, 1400, 1800 वोट लेने वाली भारतीय जनता पार्टी 2014 में सरकार बना सकती है, तो उससे कई गुना वोट बाई इलेक्शन आदमपुर में लेने वाली आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत के साथ 2024 में सरकार बनाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जो हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, जो 2024 तक पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उन्हीं में से, आम लोगों में से ही, जैसे पंजाब में निकल के आए, आम लोगों में से ही हरियाणा में भी विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री निकल करके आएंगे। आप देखिए, जैसे आपने कहा कितनी सारी नौकरी देंगे, आपकी कल भी मंत्री कोई आया था कि सरकार के पास पैसे ही है देने के लिए, कर्मचारी के लिए कितनी सारी नौकरी है, तो आपके पास क्या प्लान है कि आप जैसा कांग्रेस की पहले कितनी सारी की है, तो क्या फ्री दोगे, किस हिसाब से दोगे कि कितना इस पे हरियाणा पे बोझ होगी? देखिए, अगर सरकार के पास पैसे नहीं है, हरियाणा सरकार के पास नहीं, पंजाब सरकार के पास नहीं है, आपकी तो मौजूदा के पास। पंजाब सरकार के बारे में निश्चित रहिए, वहां पर हमारे पास सफिशिएंट फंड्स हैं। सबको 90% लोगों को पंजाब में फ्री बिजली मिल रही है और अभी भी जो बाढ़ की वजह से किसानों का नुकसान हुआ, भगवंत मान जी ने ये साफ कहा है, लोग कहते हैं केंद्र से मांग लो, केंद्र से मांग लो। भगवंत मान जी ने अपने बयान में कहा है, क्यों मांगे केंद्र से? हमारे पास आपदा प्रबंधन का पैसा है, हम उससे किसानों को मुआवजा देंगे। उनकी बकरी और मुर्गी भी मरी होगी तो उसका भी मुआवजा देंगे। किसी की छत टूटी होगी, किसी के घर का नुकसान होगा, उसको भी मुआवजा देंगे। किसान
को भी मुआवजा देंगे और मजदूर को भी मुआवजा देंगे। ऐसा पहले की किसी सरकार ने, चाहे किसी भी दल की रही हो, पंजाब में उन्होंने नहीं किया। ये सारा नीयत का फर्क होता है। पैसा उनके पास भी था, पैसा इनके पास भी है, ये सारा नीयत का फर्क है। आप गलत जगहों पे 5-5, 6-6 पेंशन दे रहे थे, 10-10 पेंशन ले रहे थे एमएलए पंजाब के अंदर। भगवंत मान जी ने आते ही उन सब पेंशन को बंद कर दिया। सारे चुने हुए प्रतिनिधियों की एक ही पेंशन होगी। उन्होंने ये नियम कानून लागू कर दिया, जिसकी वजह से करोड़ों रुपया बचा है। वो करोड़ों रुपया हम लोगों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचार को बंद करके करोड़ों रुपया बचा है, वो लोगों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। सरकार में पैसे की कोई कमी नहीं होती। दिल्ली और पंजाब की सरकार चला के आम आदमी पार्टी का ये अनुभव है। अगर पैसे की कमी होती है तो सिर्फ इस वजह से होती है कि ये बाकी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार करते हैं, करोड़ों करोड़ रुपया कमा के अपने घर ले जाते हैं, लोगों को सुविधाएं देना पसंद नहीं करते, इसलिए ये सारे कमियां रहती हैं। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं। आप पे आरोप लगता है कि वो मुफ्तखोरी को बढ़ावा दे रही है। हम पे ये आरोप लगता है कि हम मुफ्त की रेवड़ी देते हैं। हम उन आरोपों को सहर्ष स्वीकार करते हैं और छाती ठोक के कहते हैं कि आगे भी फ्री रेवड़ी देते रहेंगे और बीजेपी और कांग्रेस के जितना पेट में दर्द होगा, एक आध रेवड़ी और फ्री दे देंगे। सर, मास्टर प्लान तैयार है फिलहाल? आम आदमी पार्टी का मास्टर प्लान तैयार है? आम आदमी पार्टी का 2024 ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार है। हम ग्राउंड पर जाकर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं आजकल। मैंने जो बिजली आंदोलन की आपको बात बताई वो उसी का एक हिस्सा है। उसके बाद हम ग्राम समितियों का जो अनाउंसमेंट करेंगे वो उसी ब्लूप्रिंट का एक हिस्सा है। और इसी ब्लूप्रिंट पर चलते हुए पूरे बहुमत की एक तरफा सरकार हरियाणा के अंदर 2024 में बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। अनुराग जी, बिना फ्री रेवड़ी के कोई आप आगे बढ़ने की सोच सकते हैं? कोई भी सरकार जो आज के दिन में सरकार चला रही है वो बिना भ्रष्टाचार के सरकार चला सकते हैं। जब वो अपना भ्रष्टाचार करना नहीं छोड़ सकते तो हम अपनी अच्छी नीयत से दी हुई फ्री की मूलभूत सुविधाएं क्यों छोड़ें? मेरा सीधा सवाल आपसे, उनकी विचारधारा है भ्रष्टाचार करना, हमारी विचारधारा है लोगों का पैसा बचा के लोगों को लौटाना। ये फ्री 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 बोल के लोगों को बदनाम मत कीजिए। 24 घंटे आम आदमी टैक्स देता है। जब रात को पंखा चल रहा होता है, सोते सोते भी आदमी टैक्स दे रहा होता है। जब खाना खाते हैं तब भी इस निकम्मी सरकार ने टैक्स लगा रखा है, तब भी हम टैक्स देते हैं। 24 घंटे आम आदमी टैक्स देता है। उस टैक्स के पैसे से अगर किसी को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं तो उसको फ्री की रेवड़ी कह के आम लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। सारे विकसित देशों में ये मूलभूत सुविधाएं फ्री मिलती हैं, इसीलिए वो विकसित देश हैं। हमारे यहाँ आज तक मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे पे न राजनीति हुई, न लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिली, इसलिए हम 75 साल में विकसित देश नहीं बन पाए। सर, महागठबंधन में सर राहुल गांधी जी पीएम का चेहरा रहेंगे या केजरीवाल जी? मैंने आपको अभी तो बताया कि उसका राजनीतिक स्वरूप क्या होगा, कहाँ गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग होगी नहीं होगी, कौन चेहरा होगा कौन नहीं होगा, ये सब भविष्य की बात है। हम एक मंच पे आए, कुछ दलों के बीच में चर्चा शुरू हुई है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आप सब लोगों को सूचित करेंगे, बताएंगे। फिलहाल एक उद्देश्य सर भाजपा को धराशायी करना है। फिलहाल सिर्फ एक उद्देश्य है कि लोकतंत्र को बचाना है और उसी बात को लेकर के सारे दल एकजुट हुए हैं और सारे दल उस काम को कर भी रहे हैं। अध्यादेश का विरोध लोकसभा में सारे दलों ने मिलकर किया और अब राज्यसभा में भी पुरजोर विरोध करेंगे। इस अध्यादेश का जो कानून बिल लाया गया है उसको गिराने की कोशिश करेंगे अनुराग जी, राज्यसभा के। जो अंतर बताने के नाम पर भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं होगा। देखिए, या भ्रष्टाचार का मुद्दा ये जो कर दिया जाएगा इस बार? वो भ्रष्टाचार को कल तक आप पार्टी भ्रष्टाचार का मुद्दा का वो तकमा दे रही थी, उन्हीं के साथ गले मिलती है। क्या ऐसा नहीं है जनता को कोई बनाया जा रहा है लोकतंत्र बचाने के नाम पर उनको? पूरे देश के अंदर लोगों के बीच में, लोगों के दिमाग में ये बात स्पष्ट है कि अगर एक पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर है और एक नेता अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर है जो भ्रष्टाचार से किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो वो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी हैं। हम लोग भ्रष्टाचार, एक पैसे का भी भ्रष्टाचार हमें अपनी सरकारों में स्वीकार नहीं है। हमारे एक मंत्री ने 1 पैसे का भ्रष्टाचार करने की कोशिश की पंजाब में, हमने उसको अपने आप पकड़ के जेल में डाल दिया। ये सबूत है इस बात के कि हम भ्रष्टाचार के मामले पे समझौता नहीं करेंगे। लेकिन देश में लोकतंत्र रहेगा तो पार्टियां रहेंगी तो चुनाव होंगे। ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। संविधान सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। लोग, पार्टियां आती जाती रहती हैं, हारती जीतती रहती हैं, लेकिन संविधान अगर चला गया तो कोई कुछ नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा। इसलिए संविधान बचाने की लड़ाई। अनुराग जी, कहीं गुड़ खाए और गुड़ से प्रेम करेंगे?
कहने तो नहीं दिया आप लोगों को। देखो मैंने तो कहा कि हमको तो रेवड़ी खाना भी पसंद है, हम तो गुड़ भी खाएंगे और गुलगुले भी खाएंगे। इनके जितना पेट में दर्द होगा, हमारे लिए गुड़ है दिल्ली, गुलगुला है पंजाब, हम दोनों का स्वाद ले रहे हैं और आम लोगों को भी दोनों का स्वाद दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जितना परेशान होना हो, जितना इनके पेट में दर्द होना हो होता रहे, हमें उससे कोई परहेज नहीं है। हम पूरी ताकत से 2024 का चुनाव लड़ेंगे और भगवान ने चाहा तो अगली पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी का सिक्का इतना बुलंद होगा कि भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब सदन के अंदर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कभी पर लोकतंत्र बचाने के नाम पे उनको थोड़ी सी आपके बैसाखी की सहारा की जरूरत पड़ती, आप कहेंगे नहीं भाई कांग्रेस तो भ्रष्टाचारी थी, भाजपा ठीक है, उनका बैसाखी का सहारा क्यों भविष्य में इतना झांक के देख रहे हैं? वर्तमान में देखिए, अरविंद केजरीवाल जी लालू जी से मिलना नहीं पसंद करते थे, अब उनको गले लगा रहे हैं। कल तक एनसीपी को शरद पवार को भ्रष्टाचारी बता रहे थे कि भाई यही रहेंगे क्या, इनका परिवारवाद आएंगे, अब उनकी सहारा आप ले रहे हैं भ्रष्टाचारी। क्या आपको नहीं लगता कल ऐसा भी हो सकता है? लोग माने भाई अगर कुछ भाजपा को आप सीट जीत जाते हैं, भाजपा को जरूरत पड़ी तो आप कहेंगे यार लोकतंत्र बताना क्या करेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने ये तो स्वीकार किया कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ने जा रही है और सबको हमारी जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि अगर आपको भ्रष्टाचार के बड़े बड़े नमूने देखने हो तो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन के एग्जिट गेट पे खड़े हो जाइए, जहां पे कि सारे दलों से भ्रष्टाचारी नेताओं को ले लेके, जिनको कल तक बीजेपी कहती थी ये भ्रष्टाचारी है, उनको अपने दल के अंदर ज्वाइन करा लिया और आज उनके ऊपर सीबीआई ईडी सारे केस बंद हो गए। वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना और आज के दिन भ्रष्टाचार का अगर सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा चेहरा बन चुकी है। उसके कंपैरिजन में कोई नहीं आता। इतना बड़ा भ्रष्टाचार किसने नहीं किया आज तक? इतना बड़ा भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल जी ने झंडा उठाया, उनका झुलसुका वो आपके समर्थन में आ गई। इतना मानते हैं जितना बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार उससे कम भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। भारत के इतिहास में इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो 2G के खिलाफ आप बैठी थी, तो ये 1 लाख करोड़ का कोयला घोटाला होगा, वो छोटे थे, यानी ये बड़ा हो रहा है। देखो मुझे लगता है आप इग्नोर कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको स्पष्ट जानकारी नहीं है। मैं तो थोड़ा जीवी हूँ, मैं ये कह रहा हूँ वो छोटे थे क्या भ्रष्टाचारी, जो 1.25 लाख करोड़ का हो गया था, अब ज्यादा बड़ा हो रहा है आपकी नजर में? आप पहले पूरे सवाल पूछ लिया, फिर मैं पूरा जवाब। मैं ये कह रहा हूँ जो भ्रष्टाचार हुआ आपने उसके खिलाफ, और वो कांग्रेस अगर आपका जो विधेयक है उसका समर्थन कर देती है तो क्या वो मुद्दा रुक गया, झुक गया, क्या गौन हो गया वो भ्रष्टाचार का? आप हमको हर रोज हरियाणा के अंदर पिछली सरकारों के भी और इस सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हुए देखते हैं, हर रोज हमें बोलते हुए देखते हैं, उसके बाद भी आप ऐसा सवाल कर रहे हैं तो ये अपने आप में हरियाणा है। 26 पार्टी एक तरफा आप उसमें शामिल है। अब आप पहले पूरा सवाल पूछ लो। आप शामिल है 26 पार्टी में, 26 पार्टी के खिलाफ आप बोलते थे, अरविंद जी बोलते थे ये भ्रष्टाचारी, मैं भी लालू के गले नहीं मिलूंगा। अब उन्हीं से आप कंप्रोमाइज कर रहे हो। 26 पार्टी के मुद्दे पे पूरी बात बोलूँ, आप सुनेंगे। 26 पार्टियों का मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे पहले ही पूछ लिया आपने ये सवाल, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ये 26 पार्टियां एक विचार इनका बना है कि लोकतंत्र रहेगा तो संविधान रहेगा तो देश रहेगा। ये सबसे बड़ी लड़ाई आज के दिन में है, इसीलिए ये सारी पार्टियां एक विचार करके ये आई कि जो दिल्ली के खिलाफ अध्यादेश लाया गया, जो दिल्ली के खिलाफ बिल लाया गया पार्लियामेंट में, उसका सब मिलकर के विरोध करेंगे। इसके अलावा अभी आगे कोई चर्चा, कोई बात नहीं बढ़ी राजनीतिक रूप से। जब आगे बढ़ेगी तो आपके सवाल मिलेंगे और उनके जवाब मिलेंगे।